नमस्कार, सास बहू फैमिली गुरु शो में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप जानते हैं ना, इन दिनों आपको शादी की सारी तैयारियां करवा रही हूँ। शादी की हर रस्म का सही तरीका आपको बता रही हूँ। सगाई से लेकर दुल्हन और दूल्हे वाली सारी रस्में आपको बता चुकी हूँ, लेकिन अब आपको बहुत सारी रस्मों के बारे में बताना है। सिर्फ फेरे लेकर विदा होने पर ही रस्में पूरी नहीं होती। विदाई के बाद भी शादी की बहुत सारी रस्में होती हैं। वो रस्में कौन सी होती हैं जो शादी के बाद निभाई जाती हैं, और उन रस्मों को निभाने का सही तरीका क्या है, आज आपको सब बताऊंगी अपने शो में। आज शो में विदाई के बाद वाली सारी रस्मों के बारे में आपको बताऊंगी। दुल्हन का ससुराल में गृह प्रवेश कैसे हो, इसका सही तरीका आज आपको बताऊंगी। साथ ही आज ससुराल में जाने के बाद कंगना खोलने से लेकर अंगूठी ढूंढने तक सारी रस्में कैसे अदा करनी है, ये भी आपको बताऊंगी। इससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि दुल्हन ससुराल में जीवन भर सुख पाने के लिए, सुखी रहने के लिए क्या करे, ये सब आपको आज बताने वाली हूँ। आइए शो की शुरुआत करते हैं। शादी ब्याह की आज हर बात मैं आपको बताऊंगी। विदाई के बाद ससुराल में होने वाली हर रस्म पर बात होगी, लेकिन उससे पहले आज पहला महा उपाय जान लीजिए। मालामाल बनना चाहते हैं? कपूर का संबंध धनवान बनने से जुड़ा है, इसीलिए आप कपूर का इस्तेमाल करें। रात के समय चांदी की कटोरी में कपूर और लौंग जलाएं। इस उपाय को कुछ ही दिनों तक रोज करें। ये उपाय आपको धन से मालामाल कर देगा, पैसों की कमी नहीं होगी। ससुराल जाने के बाद जब लड़की पहली बार घर में आती है तो गृह प्रवेश की रस्म होती है। इस रस्म में दुल्हन चावल से भरा लोटा गिराती है, कुमकुम वाले पैर लेकर अंदर जाती है, उसकी आरती उतारी जाती है। ये सब आपको बताने वाली हूँ। वैसे गृह प्रवेश के दौरान आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर कौन सी तोरण लगानी चाहिए, इस बारे में आपको पहले एक एपिसोड में बताया है, लेकिन आज दुल्हन के गृह प्रवेश की रस्म के बारे में बात करती हूँ। सबसे पहले आपको बताती हूँ कि किस मुहूर्त में और कब दुल्हन को ससुराल में गृह प्रवेश करना है। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार वधू को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। अगर गलत समय में दुल्हन का गृह प्रवेश करवाया जाए तो उस घर में लक्ष्मी स्थायी रूप से नहीं रुकती। नई दुल्हन के प्रवेश के लिए रात का समय शुभ माना जाता है। इसके लिए विशेषकर स्थिर संजक नक्षत्र जैसे उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद, रोहिणी को शुभ माना जाता है। साथ ही किसी ज्योतिष या पंडित के बताए शुभ मुहूर्त में ही दुल्हा दुल्हन का गृह प्रवेश करवा सकते हैं। गृह प्रवेश का नियम भी है। विवाह के दिन से 16 दिन के अंदर सब रस्मों में या फिर 5वें, 7वें या 9वें दिन में वर वधू का गृह प्रवेश शुभ माना जाता है। अगर विवाह के 16 दिन के अंदर नववधू का प्रवेश अपने ससुराल के घर में संभव नहीं हो पाए तो 16 दिनों के बाद 1 महीने तक विषम दिनों में, 1 महीने के बाद 1 वर्ष तक विषम महीने में और 5 सालों के अंदर विषम वर्ष में नववधू का गृह प्रवेश कर सकती है। 16 दिन के बाद भी सभी प्रकार के दोषों को ध्यान में रखते हुए गृह प्रवेश घर में वधू का होना चाहिए। शो में आपको आज का दूसरा महा उपाय बता देती हूँ। आगे आपको विदाई के बाद वाली रस्मों के बारे में भी कुछ बताना है। अगर आपकी किस्मत चमक नहीं रही है तो आप कपूर का इस्तेमाल करके परखें। ऐसा करने के लिए शनिवार के दिन कपूर में तेल की बूंदों को पानी में डालें, फिर इस पानी से रोज स्नान करें। ये उपाय आपकी बंद किस्मत को खोलता है, आपकी बीमारियों से बचाता है। गृह प्रवेश का शुभ मुहूर्त कैसे देखकर आप कब ये रस्म अदा करें, ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन इस रस्म को कैसे अदा करना है, उसके पीछे क्या कारण है, आइए आपको बताती हूँ। जब नई दुल्हन घर आती है तो चावल भरे कलश को ठोकर मारती है। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों करती है? हिंदू समाज में जब नई नवेली दुल्हन शादी करके घर में आती है तो विशेष तैयारियां की जाती हैं। उसके आने से पहले घर के मुख्य दरवाजे पर एक कलश रखा जाता है। बहुत से घरों में उसमें आम के पत्ते भी रखे होते हैं, उसमें चावल भरे होते हैं। इस दौरान मुख्य दरवाजे पर घर वालों को लेकर रिश्तेदारों की निगाह उस कलश पर होती है। ऐसे में जब वधू घर पे द्वार पर आती है तो सबसे पहले उसका स्वागत किया जाता है। उसके बाद उसे घर के अंदर चलने का इशारा किया जाता है। फिर शुरू की जाती है चावल के कलश को ठोकर मारने की ये रस्म। हिंदू धर्म में बहू को घर की लक्ष्मी माना जाता है, इसीलिए गृह प्रवेश करवाते समय बहू कलश में अंदर की ओर ठोकर मारकर आती है ताकि घर में धन, संपत्ति, सुख, समृद्धि अपने साथ लिए। हिंदू धर्म में ये परंपरा का विशेष महत्व है। चावल की रस्म के बाद होती है कुमकुम की रस्म। थाली में कुमकुम को रखकर दुल्हन को गृह प्रवेश के समय कुमकुम से पैर बनाने से घर में माँ लक्ष्मी का पूर्ण रूप से निवास होता है और हमेशा घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है, यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता।
मतलब ये कि जहाँ नारी को सम्मान दिया जाता है, उसकी पूजा की जाती है, वहीं देवताओं का निवास होता है। इसी कारण नई दुल्हन को लक्ष्मी माँ का स्वरूप माना जाता है। घर के अंदर प्रवेश के समय दुल्हन के पैर के छाप बनवाने के पीछे वैज्ञानिक कारण भी है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह रस्म इसलिए की जाती है क्योंकि पैर के निशान को देखकर घर के सभी सदस्य को ये समझ आ जाना चाहिए कि नारी का सम्मान करना चाहिए। नारी के सम्मान से ही जीवन और परिवार में सुख और समृद्धि बनी रहती है। उन्हें गृहलक्ष्मी का स्वरूप माना जाए। शो में आगे बढ़े, आपको आज का तीसरा महा उपाय बता देती हूँ। अगर आपने परिवार वालों को एक्सीडेंट से बचाना चाहते हैं तो कपूर का इस्तेमाल करें। दुर्घटना कभी भी हो सकती है, ऐसे में बचाव बहुत जरूरी है। आप रात के समय कपूर को जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। इस अचूक उपाय से इंसान किसी भी तरह की प्राकृतिक और अप्राकृतिक दुर्घटना से बच सकता है। दूल्हा और दुल्हन जब घर आ जाते हैं तो घर में कुछ रस्में होती हैं, जैसे कंगना खोलने की रस्म, अंगूठी ढूंढने वाली रस्म, मुट्ठी खोलने वाली रस्म। अब इन रस्मों को करने का सही तरीका क्या है, आइए बताती हूँ। शादी के पहले दूल्हा और दुल्हन दोनों को कंगना बांधा जाता है। इसे शादी के बाद ससुराल में खोलने की रस्म होती है। इसे आम के पत्तों के साथ मोती बांधे जाते हैं। लोहे की अंगूठी भी बांधी जाती है। इसमें 3 गांठें लगाई जाती हैं, जिसका मतलब ये है कि मैं ऋषि ऋण, देवता ऋण और पितृ ऋण से बंध गया हूँ। अब इन्हें उतारना मेरा धर्म है। जो लोग 5 गांठें लगाते हैं, जिसमें देश और जाति ऋण भी जुड़ जाता है। इसमें जो लोहा होता है उसकी तरंगे शरीर के लिए लाभदायक होती हैं। दोनों आपस में कंगना में लगी गांठ को एक करके खोलते हैं। दूल्हे को एक हाथ से खोलने की और दुल्हन को दोनों हाथ से खोलने की इजाज़त होती है। भारतीय शादियों में निभाई जाने वाली इन रस्मों का उद्देश्य होता है शरीर, दिमाग और आत्मा के बीच पवित्र संबंध स्थापित करना। अंगूठी ढूंढने की भी रस्म ससुराल में होती है। एक गहरी परात में कच्ची लस्सी में गुलाब के पत्तों के साथ एक अंगूठी डालकर घुमा देते हैं। फिर दूल्हा दुल्हन इन्हें ढूंढते हैं। ये 3 बार होता है, जिसमें 2 बार जो जीत जाए रिश्ते में राज करता है, ऐसा माना जाता है। मुट्ठी खुलवाई की रस्म सबसे पहले होती है। यहाँ दूल्हे के बाहुबल की परीक्षा होती है। दुल्हन के हाथों में गुड़ होता है, जो मुट्ठी बंद होती है, मुट्ठी बंद कर होती है। दूल्हे को एक हाथ से खोलना होता है। अगर दूल्हा इसे खोल ले तो वह शक्तिशाली होता है, नहीं तो माना जाता है कि दुल्हन का राज हमेशा दूल्हे पर चलेगा। आज के सभी महा उपाय आपको कपूर से जुड़े बता रही हूँ। आसान से महा उपाय हैं, लेकिन ये महा उपाय इसलिए जरूर करें कि आपकी परेशानी दूर होगी। आइए आपको अब चौथा महा उपाय बताती हूँ। कपूर का सही प्रयोग मालूम तो है, घर के वास्तु दोष भी दूर करता है। वास्तु दोष को खत्म करने के लिए घर में कपूर की 2 गोली रखें। जब ये गल जाए फिर 2 गोली रखें। ऐसा आप समय समय पर करते रहें या बदलते रहें, इससे वास्तु दोष खत्म होगा। शादी की रात जब दूल्हा और दुल्हन कमरे में पहली बार जाते हैं तो दूध वाली रस्म भी होती है। हालांकि कुछ लोग ये फिल्मी लगता है, लेकिन असल में इसके पीछे वैज्ञानिक और ज्योतिषी कारण भी है। इसके बारे में आपको बताना बेहतर होगा। दूध शुक्र और चंद्रमा के ग्रहों को संबंध रखता है। वैज्ञानिक संबंध को मजबूत बनाने के लिए इन दोनों ग्रहों का बेहतर होना जरूरी है। शुक्र पुरुषों में शुक्राणु और काम इच्छा को प्रभावित करता है। चंद्रमा को मन का कारक माना गया है। ये व्यक्ति के पाचन तंत्र को भी प्रभावित करता है। सुहाग रात पर मन बेचैन हो जाता है, जिसका असर पाचन तंत्र पर पड़ सकता है। इस नकारात्मक प्रभाव को दूर करने के लिए ये मदद करता है। दूध मन को शांत रखने के साथ ही अच्छी नींद पाचन तंत्र को भी दुरुस्त रखता है। इसीलिए सुहागरात पर दूल्हे को दुल्हन दूध का गिलास पीने के लिए देती है। इस दिन प्लेन दूध नहीं दिया जाता, बल्कि दूध में केसर और बादाम डाला जाता है। कुछ लोग सिर्फ बादाम और काली मिर्च पाउडर भी डालते हैं। कुछ बादाम और कुछ दूध में सौंफ मिलाते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार दूध को पवित्र माना जाता है, इसीलिए कपल को नई जिंदगी की शुरुआत दूध पीकर करना अच्छा माना जाता है। दूध, केसर और क्रश किया हुआ बादाम शादी में थकी हुई रस्मों को दूर करने के लिए एनर्जी देता है। इसीलिए क्योंकि दूध और बादाम दोनों में काफ़ी मात्रा में प्रोटीन होता है, जो शरीर को ताकत देता है। हमारे पूर्वजों ने बहुत सोच समझकर ये रिवाज बनाए, इसीलिए इसे इग्नोर ना करें। ये दुल्हन चाहती है कि उसके ससुराल में सारे उसको सुख मिले, वो ससुराल में खुश रहे। कई बार लाख कोशिशों के बाद भी कुछ सही नहीं होता, लेकिन आप ससुराल में कोई परेशानी ना हो, इसके लिए आपको कुछ ज़रूरी उपाय बताने जा रही हूँ। शादी के बाद दुल्हन सबसे पहले ये उपाय करे तो उसके ससुराल में कभी कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आप ससुराल पहली बार जा रहे हैं तो अपने घर के एक नारियल लेकर जाएंगे। उसे अपने पूजा घर में स्थापित करके नियमित पूजा करेंगे। ऐसा करने से पति पत्नी में आपसी प्रेम बना रहेगा। शादी के बाद पहली बार जब कन्या ससुराल जाए तो अपने घर 7 हल्दी की गांठें साथ लेकर जाए और फिर एक पीले कपड़े में बांधकर अपनी अलमारी में रख लें।
ये उपाय करने से धन की बरकत बनी रहती है और मान सम्मान बनता है। लड़की अपनी विदाई के समय अपनी माँ से थोड़ा सा सिंदूर ले ले और ससुराल में उसी सिंदूर को अपनी मांग में लगाए। ऐसा करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। कन्या के पति और उसको जी जान से प्यार करते हैं। साबुत काले उड़द में हरी मेहंदी मिलाकर जिस दिशा में वर वधू का घर है उस दिशा में फेंक दे। ऐसा करने से दोनों में आपसी प्रेम बना रहता है। अगर मैरिड फीमेल 7 साबुत हल्दी की गांठें, पीतल का एक टुकड़ा, थोड़ा सा गुड़ लेकर अगर अपने ससुराल के दरवाजे पर डाले तो ससुराल वाले कन्या से प्रेम करते हैं, उसका मान सम्मान करते हैं। शादी के बाद जब कन्या की विदाई हो रही है तो एक लोटे में गंगा जल लेकर थोड़ी सी हल्दी, एक तांबे का सिक्का कन्या के सिर पर से 7 बार उसारकर किसी ऐसे स्थान पर फेंक दें। ऐसा करने से कन्या अपने ससुराल में हमेशा सुखी रहती है। फैमिली गुरु हूं तो आप मेरी एक्सपर्ट टिप तो जरूर लेना चाहेंगे। वेल, पूजा पाठ, उपाय, रीति रिवाज मैं आपको सब बताती हूँ, लेकिन उससे भी ज़्यादा कुछ ज़रूरी है और बातें होती हैं जो मैं दुल्हन को ज़रूर समझाना चाहूँगी। अगर आप मेरी इन बातों को ध्यान रखेंगी तो आपको ससुराल में कभी परेशानी नहीं होगी। इंडियन कल्चर में आज भी मॉडर्न बहू को अपनाना बुजुर्गों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए शादी के बाद अपने पहनावे को खास ख्याल ज़रूर रखें। पुरानी पीढ़ी के लोग वेस्टर्न ड्रेसेस को अब भी पसंद नहीं करते। ऐसे में समझदार बहू घर के रीति रिवाजों के हिसाब से साड़ी, सलवार सूट या उन्हें पसंद आने वाली ड्रेस इनिशियली पहने जब तक वो आपके साथ इमोशनली अटैच हो जाएं। हाँ, पति के साथ बाहर घूमने जाएं तो अपनी पसंदीदा वेस्टर्न ड्रेस साथ ले जाएं। ननद से प्यार ज़रूर जताएं। किसी भी घर की बेटियां चाहे कुंवारी हों या शादीशुदा, सबकी बहुत लाडली होती हैं। ऐसे में आप अपनी ननद को मान सम्मान दें, उसके साथ दोस्ताना व्यवहार करें, उसे अपना बनाकर रखें तो घर में आप सभी की चहेती बन जाएंगी। कभी मूवी या पार्क में घूमने जाएं तो अपनी ननद को साथ ले जाना ना भूलें। अगर वो बिजी हैं, नहीं जाना चाहती, तो लौटते वक्त छोटा मोटा गिफ्ट, उसकी पसंद का फूड आइटम ज़रूर ले आएँ। मायके का भी ससुराल से कंपेयर कभी भी ना करें। आपको ध्यान रखना चाहिए कि घर के अपने रीति रिवाज और खान पान का तरीका होता है। सबकी अपनी लिविंग स्टाइल होती है और स्टैंडर्ड होता है। ऐसे में अपने मायके और ससुराल की कभी तुलना ना करें। 5 उंगलियां समान नहीं होती, इसीलिए ये उम्मीद करना बेमानी है कि आपके मायके जैसी चीज़ें ससुराल में होंगी। बेहतर होगा कि आप अपने ससुराल की रंग ढंग के मुताबिक ही खुद को आप एडजस्ट करने की कोशिश करें। ससुराल की बुराई ना करें। और शादी के बाद ससुराल में ऐसे कई रिश्तेदार मिलेंगे जो आपके सास, ससुर, देवर, ननद या पति के खिलाफ कोई ना कोई नेगेटिव बात कर रहे होंगे, तो उनको और ज़्यादा इनकरेज ना करें और अपने साफ मन से जो बात कही हो उसे नमक मिर्च लगाकर फैला देंगे। बाद में ये कह दिया जाएगा कि ये बहू तो अपने सास ससुर की बहुत बुराई करती है। ऐसे में इस तरह की बातों में ना पड़े। दूसरों के सामने अपने सास, ससुर, देवर, जेठ, ननद की कमियां ना निकालें। तीज त्योहार पर उपहार दें। खास तौर पर अवसरों पर ससुराल के सदस्यों को अपने बजट के मुताबिक उपहार दें। जन्मदिन, एनिवर्सरी, तीज त्योहार पर दिया गया उपहार आपको उनका फेवरेट बना देगा। साथ ही इन मौके पर घर में उनकी पसंदीदा खाना बनाकर उनका दिल आसानी से जीत सकती हैं। शो के आखिर में आपको आज का 5वां और आखिरी महा उपाय बताने का समय हो चुका है। कपूर के इस्तेमाल से आप घर में सुख शांति को बरकरार रख सकते हैं। आपके घर में परेशानी रहती है तो कपूर को घी में भिगोएं, सुबह और शाम के समय से जलाएं। इससे नेगेटिव एनर्जी घर में खत्म होती है और पॉजिटिव एनर्जी घर में आती है, शांति बनी रहती है। कल आपसे सुहागनों से रिलेटेड बात करूंगी। मांग क्यों भरी जाती है, बिंदी क्यों लगाई जाती है, चूड़ी क्यों पहनी जाती है, बिछुए कैसे आपके जीवन में खुशियां लाते हैं, कल इन सब बातों पर बात करूंगी। कल का शो जरूर देखिए और लोगों में अवेयरनेस फैलाएं। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।